भाषा आधारित आंदोलन की बात हो या खतियान आधारित आंदोलन की बात हो, अभी तक इन आंदोलनों की जो आंच थी वो बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर ज़िलों तक ही सीमित थी। लेकिन अब उसकी धमक, उसकी जो रोशनी है और उसकी जो आंच है वो राजधानी रांची तक पहुंच गई है। ये तस्वीर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, बरियातू रोड की है, जहां हज़ारों सैकड़ों की संख्या में जो खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के तमाम जो आदिवासी और मूलवासी संगठन के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ऐसा आंदोलन पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरह से अग्रेसिव आंदोलन होगा राजधानी रांची में, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ स्थानीय और आदिवासी मूलवासी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि राजधानी रांची तक भी इस आंदोलन को लेकर पहुंचना पड़ा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि धनबाद और बोकारो में ये आंदोलन चल रहा था, अब रांची तक ये पहुंच गई है। क्या संदेश देने की कोशिश है? यही संदेश है कि भाषा और खतियान यहाँ झारखंड का सभ्यता संस्कृति को हटा देगी, हट जाएगी, मिट जाएगी। अगर 1932 का खतियान लागू नहीं होगा और भोजपुरी, मगही, अंगिका को जो बोकारो और धनबाद से हटाया गया है, वहाँ का वो क्षेत्रीय भाषा नहीं था। अभी हमारा आंदोलन आगे और बढ़ेगा। जो भी क्षेत्रीय भाषा में जो भी भाषा नहीं है, जैसे कि उर्दू को भी हटाने का पुरजोर कोशिश किया जाएगा। दीदी, क्या लग रहा कि तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, तो ये क्या अब एकदम घर घर तक ये बात पहुंच गई है कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पर ही लागू करना पड़ेगा? सरकार इसको लेकर जिम्मेदारी नहीं निभा रही है? नहीं, सरकार से तो अभी हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी तो ये स्टार्ट है, शुरुआत है। जिस तरह बोकारो और धनबाद में हटाया गया मगही, भोजपुरी, हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार हमारे यहाँ भी क्षेत्रीय भाषा लागू करे। दूसरी बात ये है कि ये नारी नहीं चिंगारी है। अभी तो हम लोग जलाए हैं मसाल, हम अभी तो चिंगारी जलाए हैं, हम लोग मसाल जलाना बाकी है। अभी जितनी जनसंख्या में आई है उसे दोगुनी चारगुनी विशाल तरीके से हम लोग नहीं मानने की सरकार तो घेराव करेंगे झारखंड सरकार को। ये क्या सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है? ये सरकार को भी हम लोग आगाह कर रहे हैं कि हम लोग को इजली तरीके से मान जाइए। अगर नहीं मानने की सरकार तो हम लोग चाहेंगे कि विशाल रूप से हम लोग आए और घेराव करें। ये अब तिरंगा झंडा के साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नीति की मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। और हेमंत सरकार, शिबू सोरेन ये स्थानीय नीति हम लोग को देंगे ऐसा वादा करे थे जब झारखंड अलग हो रही थी तब। और शिबू सोरेन भी यही बात बोले थे कि स्थानीय नीति और स्थानीय नियोजन हम लोग आप लोग को देंगे, लेकिन ये हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जितने भी लोग हैं झारखंड में, सारा बेनिफिट बाहरी लोग ही उठा रहे हैं। ना हम लोग पास खतियानी नीति कुछ रहा कि सिर्फ हम लोग झारखंडी पास खतियान ही रह गया है ना। और उसके बाद वो कुछ नहीं, हम लोग का सारा जमीन अदर लोग ले रहे हैं जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व है ना। क्या लग रहा है कि जो झारखंड सरकार है ये क्या आदिवासियों मूलवासियों से जो वादा करके बनी है सत्ता में वो भूल गई है क्या? जी भूल गई। जी, अभी तो लग रहा है इस तरह की भूल गई है, पर जिस तरह से अभी धनबाद बोकारो में उन्होंने लागू किया है भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को, तो लग रहा है कि बस हम लोग को अपने अधिकार के लिए बात करना है। अपना अधिकार के लिए जहां तक हम लोग जा रहे हैं, सरकार को हम लोग ये उनको याद दिलाएंगे कि आप लोग आपने जो अपने वोट के समय में घोषणा पत्र में जो कहा था कि स्थानीय नीति हम लोग लागू करेंगे, वो चीज उनको पूरा करना है और पूरा करना ही पड़ेगा। वो उम्मीद है कि वो जरूर पूरा करेंगे, हमारे दुख को समझेंगे वो। अभी थोड़ी देर पहले जो अमित महतो हैं, जो पूर्व विधायक है सिल्ली की, उनकी पत्नी सीमा महतो है, दोनों ने इस्तीफा दे दिया झामुमू से, ये करके सरकार स्थानीय नीति 1932 के आधार पर नहीं बना रही है। तो क्या लग रहा है आपके साथ लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं? सर, हम लोग मनाएंगे उसको, कैसे नहीं मानेंगे। जब खुद बोली है झामुमो सरकार, जब शिबू सोरेन थे उस समय खुद बोले हैं कि हम स्थानीय नीति स्थानीय नियोजन हम देंगे, लेकिन अब तक वो नहीं किए हैं। इतना साल हो गया है, अब तक नहीं दिए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार हम लोग की बात को माने और कहे कि हम लोग का बात को रखे कि हम लोग 80% में, क्षेत्रीय लोग 80% में रहे और बाहरी लोग 20% में रहे। बाहरी लोग कौन है, किसका क्या डिफरेंस? ये है सर, जो बिहार के लोग भी आकर रहे हैं, बंगाल के भी लोग आकर रह रहे हैं, उड़ीसा के भी लोग बाहर से जो आए हैं, जो हमारे झारखंड स्टेट से बाहर के लोग हैं। हम चाहेंगे कि वो लोग भी मेरे भाई है, हम लोग जब यहाँ वो लोग को इन्वॉल्व करें तो वो लोग से भी हमारा कोई बैर नहीं। आप भी रहिए, हम आपको नहीं हटा रहे हैं, पर आप 20% में रहिए, हम 80% में रहेंगे। सरकार को तय कर रहे हैं ना कितना उनको हिस्सा देते हैं। मांग हमारी वही है कि आप ये सरकार ही तय करेगी कि हमारी मांग क्या है और उस पर किसको। देखिए, कोई भी यहाँ कोई बाहरी और भीतरी और बाहरी का ये लड़ाई नहीं है, ये हमारी भाषा की लड़ाई है। क्योंकि हम अपनी भाषा को हम ये नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी भाषा से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। जो अभी हम है, हमारे बच्चों के लिए भी हमको सुरक्षित रखना है। ये हमारी भाषा की लड़ाई, हमारे अधिकार की लड़ाई है।
ये कोई व्यक्तिगत किसी से मेरा कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये हमारी अधिकार और भाषा की लड़ाई है, जो अधिकार हम लेके रहेंगे। और झामुमो सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको पता है कि हमारा अधिकार, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और कोई यहाँ विरोध और पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही है, ये हमारे अधिकार और हमारी भाषा और संस्कृति की बात हो रही है, जिसको हमारी भीड़ जुटाकर क्या संदेश देने की कोशिश है सरकार को? सरकार को ये हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार अभी अपने मन को, जो मतोली इधर उधर जो अपना दिमाग भटका के रखे हैं, वो स्थिर कर ले और क्षेत्रीय भाषा के लिए अपना नीति बना के रखे। और हम लोग को ये मांग जो मांग रहे हैं, ये इतना विशाल तरीके से जो हम लोग आए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाए हुए हैं, वो हम लोग को मांग को सुने और पूरी करें। तो आपने सुना किस तरह से जो स्थानीय और मूलवासी जो लोग, तमाम लोग हैं, कि सरकार से लगे हैं कि जिन वादों और जिन कमिटमेंट के साथ सरकार सत्ता में आई, उस कमिटमेंट को पूरा करे, नहीं तो सरकार के जो आने वाले दिन है वो मुश्किल भरे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहरवाज।